गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट्स लर्न मैथ्स में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। 2, 4, 6 तथा 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्तों का औसत क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें क्या कहा हुआ है, 2, 4, 6 तथा 8 व्यास वाले वृत्तों का औसत क्षेत्रफल। तो सबसे पहले वृत्त देख लेते हैं। वृत्त क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये आप जानते हैं कि ये रेडियस होती है ए, तो ये रेडियस हो गई इसकी। और आप जानते हैं कि डायामीटर व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, डी जो है 2 गुना होता है 2r की। तो इसमें व्यास दिया हुआ है, तो व्यास से हम क्या करेंगे, व्यास से हम रेडियस बनाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में रखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, r की ज़रूरत है। तो इसमें और क्या चीज़ दी हुई है कि इसमें औसत कैलकुलेट करना है। औसत क्या होता है, किसी भी संख्या का या कुछ नंबरों का औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल ऊपर लिख लेते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो टोटल कितना आएगा, सबसे पहले चारों जो सर्कल दिए हुए हैं उनका टोटल निकाल लेंगे हम। तो चलिए पहले सर्कल का एरिया निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। पहले सर्कल की जो रेडियस दी हुई है वो कितनी है, पहले सर्कल का व्यास दिया हुआ है 2, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1, पाई 1 का स्क्वायर, तो पाई आ गया। A2 कितना आ जाएगा, पाई, आप देखिए 4 दी हुई है व्यास, तो 2 का स्क्वायर 4 पाई। A3 कितना आ जाएगा, पाई, ये 6 दिया हुआ है 3 का स्क्वायर 9 पाई। A4 क्या हो जाएगा, पाई, 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4, तो 16 पाई। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है एवरेज। एवरेज क्या होता है, इन सबको ऐड करके हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो कीजिए सबको ऐड, तो ये हो गया 25, 30 पाई, और टोटल कितना हो गया, 1, 2, 3, 4 सर्कल हैं, तो 15 पाई अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 3 गेमों में औसत स्कोर 162 रन है। दूसरे खेल में क्रिकेट खिलाड़ी ने पहले खेल से 10 रन कम बनाए। तीसरे खेल में उसने दूसरे खेल से 13 रन कम बनाए। पहले खेल में उसका स्कोर क्या था। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 3 गेम में औसत स्कोर दिया हुआ है, तो एवरेज दिया हुआ है 3 गेम का, कितना 162। सम कितना हो जाएगा, सम क्या होता है, सम होता है एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो एवरेज कितना है 162, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 खेल खेले हैं उसने, तो 3। तो सम कितना हो गया इसका, 162 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 486। अब क्या कहा हुआ है कि दूसरे खेल में क्रिकेट खिलाड़ी ने पहले खेल से 10 रन कम बनाए। तो मान लेते हैं कि पहले खेल में जो है उसने, फर्स्ट खेल में उसने जो है एक्स रन बनाए। तो सेकंड में कितने बनाए, सेकंड में उसने बनाए, दूसरे खेल में क्रिकेट खिलाड़ी ने पहले खेल से 10 रन कम बनाए, x माइनस 10, और तीसरे खेल में उसने दूसरे खेल से 13 रन कम बनाए। तो तीसरे खेल में x माइनस 10 माइनस 13 x माइनस 23। अब ये पहले, दूसरे और तीसरे गेम का जो है उसके रन आ गए। अब हमें क्या करना है, इनका टोटल निकाल सकते हैं। इनका टोटल क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स माइनस 10 प्लस एक्स माइनस 23। इसको तीनों को हमने ऐड कर लिया, ये जो तीनों टर्म्स हैं इनको ऐड कर लिया। इनका सम कितना आया 486। तो x और x ऐड करके कितना हो गया 3x इक्वल टू 486, और 23 और 10 को माइनस माइनस प्लस है, ये प्लस करेंगे तो ये 33 हो जाएगा। 3x इक्वल टू, तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 915। x की वैल्यू कितनी आ गई 1519/3। तो ये आ गया 173 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
यदि दो संख्याओं का योग 45 तथा इनका अंतर 15 है तब उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो दो संख्याओं का योग कितना है 45, x प्लस वाई इक्वल टू 45, x माइनस वाई इक्वल टू 15। इनका अंतर कितना दिया हुआ है 15। तो संख्याओं का क्या पूछा हुआ है अनुपात पूछा हुआ है। ये प्लस माइनस के आपस में कट जाएंगी 2x इक्वल टू ये कितनी हो गई 16। दोनों को ऐड कर लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई 60/2 इक्वल टू 30। y की वैल्यू कितनी आ गई 30 प्लस वाई इक्वल टू 45। y कितना आ गया 45 माइनस 30 इक्वल टू 15। y की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब हमसे क्या पूछा हुआ है इनका अनुपात पूछा हुआ है x/y पूछा हुआ है। तो 30/15 2:1 यह आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। यदि 3 अध्यापक ए बी और सी को एक अध्यापक संगठन के निर्वाचन में कुल मिलाकर 510 वोट मिले तो टोटल वोट कितने हैं। टोटल वोट हैं 510। ए को जितने वोट मिले उसके 2/3 बी को मिले तो ए और बी का अनुपात कितना आ जाएगा 2:3। बी को जितने वोट सी को मिले उसके 1/4 वोट मिले तो बी और सी का अनुपात कितना आ जाएगा 1/4। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमसे पूछा हुआ है कि सी को कितने वोट मिले। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये बी और ये बी कॉमन है इसमें, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे सेम बनाएंगे, यहाँ पर ये 3 है यहाँ पर 1 है तो इसको 3 कैसे बना सकते हैं, इन दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करके। तो ये कितना हो गया 3:12। तो इसको क्या लिख सकते हैं A/B/C क्या आ गया 2:3:12। अब C को कितने वोट मिले, C का रेशियो कितना है 12 अपॉन ये तीनों ऐड कर लेंगे कितना हुआ 15 + 2 17 इंटू टोटल कितने वोट मिले थे, टोटल मिले थे 510 वोट। तो मल्टीप्लाई 510, इसे कट करेंगे 360। तो सी को कितने वोट मिले 360 वोट। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एक श्रमिक घर से फैक्ट्री 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तब 3 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तब वह समय से 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से फैक्ट्री कितनी दूर है। तो देखिए जो ये लिखा हुआ है ये इसको क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे चालों का गुणनफल। ये फॉर्मूला है चालों का गुणनफल अपॉन चालों का अंतर मल्टीप्लाई समय अंतराल। चालों का गुणनफल देखिए 5 × 6, पहले कितनी थी चाल 5, फिर कितनी हो गई 6। अब क्या कहा हुआ है कि इसमें ये 3 मिनट विलंब से पहुंचता है और इसमें 7 मिनट पहले पहुंचता है। तो ये कितना हो गया, इसमें चालों का अंतर लिखा हुआ है 3 मिनट विलंब से, 3 माइनस अंतर करेंगे तो माइनस का 7 आएगा क्योंकि इसमें एक बार ये विलंब से पहुंचता है और इसमें क्या पहुंचता है, इसमें ये 7 मिनट पहले पहुंचता है। तो इनका अंतर जब हम लेंगे तो ये माइनस का लेके चलेंगे 7। तो 3 + 7 = 10। तो ये समय अंतर कितना आ गया 10। अब चालों का अंतर क्या है, चालों का अंतर पहले चाल 6 थी दूसरी चाल 5 है तो 6 - 5। और डिवाइड में 60 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो चाल दी हुई है वो किलोमीटर पर घंटे में दी हुई है और जो ये मिनट है ये जो टाइम है ये मिनट में है। तो इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 में 6 की मल्टीप्लाई की 30 आया, 6 में से 5 माइनस किया 1 × 10/60। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 × 5 = 10। 5 किलोमीटर जो है डिस्टेंस आ गई। n आदमी n घंटे प्रतिदिन काम करके n दिन में किसी काम की n इकाई पूरी करते हैं। m आदमियों द्वारा m घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम की m इकाई पूरी किए जाने के लिए प्रयुक्त दिनों की संख्या क्या होगी। तो ये हमारा जो है रिलेशन होता है, किसमें रिलेशन होता है MHD। MHD क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, M कर रहे हैं कि नंबर ऑफ मैंस कितने थे, मतलब कितने आदमी थे,
उन्होंने कितने घंटे काम किया और कितने दिन काम किया। तो ये तो हमने पहले आदमियों के लिए लिख लिया कि M1 H1 D1, और कितना काम किया ये W1 लिख लिया हमने। फिर ऐसे ही दूसरे के लिए M2 D2 H2 और W2, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो मान लो हमसे क्या पूछा हुआ है कि कितने दिनों की संख्या, M के लिए कितने दिनों की संख्या होगी। तो ये मान लिया हमने कि ये जो है X दिनों की संख्या होगी। तो M1 कितना है, M1 M ही है, शुरू में दिया हुआ है N आदमी है, तो N कितना, M की जगह क्या रखेंगे N ही घंटे हैं, तो N इंटू N, और N ही दिन उन्होंने काम किया, तो यहाँ पर भी N आ गया। अब उसके बाद M आदमी है, M ही घंटे उन्होंने, M ही दिन काम किया, M घंटे काम किया, और X दिन हमने मान लिए कि X दिन में करते हैं, और क्या है, और M काम कर रहे हैं वो। तो अब जो है ये क्या हो जाएगा, N से N कट गया, ऊपर बचा N स्क्वायर अप इक्वल टू M से M कट जाएगा X की वैल्यू कितनी आ गई, N स्क्वायर अपॉन M। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, N स्क्वायर अपॉन M। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये आप रेशियो याद कर लीजिए, MHD अपॉन W। ये सारे क्वेश्चंस में काम आता है आपका। 3 संख्याओं में से प्रथम 2 का योग 45, दूसरी और तीसरी संख्या का योग 55 तथा पहली और तीसरी के 3 गुने का योग 90 है। तो हमें संख्या बतानी है। तो पहली 2 संख्याओं का योग क्या हुआ है, तो पहले तीनों नंबर हम मान लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या है हमारे पास, X, Y और Z। तो पहली 2 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 45। तो पहली 2 संख्या मतलब X प्लस Y कितना दिया हुआ है, 45। दूसरी और तीसरी संख्या मतलब Y प्लस Z कितना दिया हुआ है, 55। उसके बाद पहली और तीसरी के 3 गुने का योग, पहली और तीसरी के 3 गुने का योग कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। तो हमें तीसरी संख्या क्या होगी ये बताना है। ये हमें जो है पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन मिल गई। इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहली 2 इक्वेशन को हम लेके चलेंगे। पहली 2 को जब हम लेंगे तो देखिए इन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे। जब हम इनको माइनस करेंगे तो Y से Y कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा X माइनस Z इक्वल टू, पहली में से दूसरी माइनस कर रहे हैं, 45 में से हम 55 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 बचेगा। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस, ये यहाँ माइनस, ये क्या होता है, साइन चेंज कर लेते हैं हम इनके, जिससे ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ माइनस का था, ये प्लस का कर लिया हमने, ये 4Z, और 90 प्लस 10 कितना हो गया, 100। Z की वैल्यू कितनी आ गई, 100 अपॉन 4 कितना आ गया, 25। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, B। आगे चलते हैं। एक वर्ग के भीतर 1 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, जैसा कि ऊपर चित्र में दर्शाया गया है, खींचा जाता है। आच्छादित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, ये वर्ग दिया हुआ है। वर्ग क्या होता है, वर्ग की बात की हुई है और एक वृत्त की बात की हुई है। तो वर्ग हमारा ये जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सारे कोण जो है 90 डिग्री के होते हैं, वो वर्ग कहलाता है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है। चलिए, सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है, सर्कल की रेडियस दी हुई है, खींचा जाता है 1 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा जाता है। ये जो है 1 मीटर दी हुई है इसकी त्रिज्या सर्कल की। अब हमें क्या पूछा हुआ है कि जो ये भाग है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। जो ये ब्लैक करके इन्होंने दिया हुआ है, इसमें इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सर्कल का और वृत्त का, वर्ग का, स्क्वायर का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, साइड का स्क्वायर। अब इसकी साइड निकालनी है हमें। ये जो है ये इतना, इसका रेडियस 1 दिया हुआ है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। इसकी साइड कितनी आ जाएगी, इसकी साइड आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर। तो 2 का स्क्वायर आ गया एक तरीके से, ये कितना आ गया, 4। अब ये आप देखिए, ये पूरा जो वर्ग है उसे ना लेकर हम क्या करेंगे, इसका 1/4 हिस्सा ले लेंगे, क्योंकि 1/4 हिस्से का ही हमसे ये साइडेड रीजन पूछा हुआ है। तो 1/4 हिस्सा लेने के लिए क्या करेंगे, हम 1/4 कर देंगे इससे, तो 1 आ गया इसका। 1 मीटर जो है वर्ग का क्षेत्रफल आ गया।
अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त के 1/4 हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना दिया हुआ है? 1, तो पाई आ गया ये। इसका भी 1/4 हिस्सा कर लेंगे तो पाई/4। अब दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि यदि हम इस सारे में से और केवल ये माइनस कर दें, सर्कल वाला पोर्शन माइनस कर दे, तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो 1 माइनस पाई/4 ये हमारा आंसर होगा। तो 1 माइनस पाई/4 ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है आपको? 1 माइनस पाई/4 दिया हुआ है आपको डी ऑप्शन में। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी कस्बे की जनसंख्या विभिन्न धर्मों के अनुसार निम्नलिखित पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो देखिए ये पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डाटा का। तो हमसे क्या पूछा हुआ है कि कुल जनसंख्या जो है 7,20,000 है, तो सिखों की जनसंख्या क्या होगी? तो ये जो पूरा सर्कल है ये 360 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करता है। तो सिख कितना रिप्रेजेंट करते हैं? सिख करते हैं 30%। 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो 30 डिग्री जो है ये हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे करेंगे? 30/360। 360 क्यों लिया अपॉन में? क्योंकि ये पूरा जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 360 डिग्री को। ये याद रखना है कि पाई चार्ट में हम जो है इस तरीके से 360 से डिवाइड करेंगे। इंटू 7, 7,20,000। तो इंटू 7,20,000 करेंगे हम 72000। तो 0 से ये 0 कट हो गई। तो कितना आ गया? 3 दूनी 6, यह आ गया आपका 60,000। तो सिख कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सिख रिप्रेजेंट कर रहे हैं 60,000 को। तो 60,000 इसका आंसर आ गया। यदि 2x-1 प्लस 2x+1 इक्वल टू 320 है, तब x का मान क्या होगा? तो x का मान पूछा हुआ है। यदि क्या दिया हुआ है? 2x-1 2x-1 प्लस 2x+1। तो इसमें क्या करते हैं हम? 2x-1 कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए कॉमन लेते हैं 2x-1। तो जब ये वाली टर्म हमने पूरी की पूरी कॉमन ले ली तो ये 1 बचा यहाँ प्लस, और यहाँ क्या बचा? तो 2x+2 2x+1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2 इक्वल टू 320। ये कैसे बचा? x+1 माइनस x-1 करेंगे। दोनों पावर जो है हम माइनस कर लेंगे। जितनी हमने कॉमन लिया है उसको माइनस कर लेते हैं। तो x+1 माइनस x+1, ये माइनस का साइन चेंज कर देगा साइन को, ये कट गया 2। तो ये इसलिए यहाँ 2 आया है। 2x-1 2 का मतलब होता है 4। 2 की मल्टीप्लाई 2 में 2 बार 320। अब 2x-1 इक्वल टू ये हमारा 5 बन गया 320। इसे डिवाइड कर देंगे 64। 2x-1 64 को क्या लिखेंगे? 2x-1 इक्वल टू कितना आ गया? 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अगर हमारा इधर वाला पोर्शन जो है 2 की पावर की फॉर्म में है, तो हम इधर वाले को भी इक्वल बनाने के लिए 2 की पावर की ही फॉर्म में लिखेंगे। तो 64 को हमने 2 की पावर 6 लिख दिया। अब इसकी जो ये पावर है ये आपस में बराबर हो जाएंगी। x-1 इक्वल टू 7। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। वह कम से कम संख्या जो 14, 17, 34 और 42 में प्रत्येक में से घटाए जाए, ताकि प्रथम दो संख्याओं और अंतिम दो संख्याओं का अनुपात समान हो, तो क्या होगा? देखो इसमें हमें क्या कहा हुआ है कि 14, 17, 34 और 42 में से क्या माइनस करें? 14, 17, 34 और 42 में से क्या माइनस करें? तो मान लो x माइनस कर लेते हैं कि दोनों का पहली 2 का रेशियो और दूसरी 2 का रेशियो जो है इक्वल हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें जो है इन्होंने ये ऑप्शन से किया हुआ है। वैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ ऑप्शन से किया हुआ है। ये इक्वेशन बनाने के बाद इन्होंने ऑप्शन रख के देखे। पहले 0 लिखा, 0 दिया हुआ है तो 0 लिख के देखा,
तो 0 जब हम लिखेंगे 14/7 इक्वल टू 34/42, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। अब 1 लिख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन हम लिखते हैं 1, 14 - 1, 17 - 1 इक्वल टू 34 - 1, 42 - 1। ये क्या बन गया? 15, 13/17 इक्वल टू 33/41। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये भी दोनों इक्वल नहीं हैं। अब क्या करेंगे हम 2 रख के देखेंगे। जब हम इसमें 2 रखेंगे तो 14 - 2 कितना बनेगा? 12, 12/15 और ये बनेगा 32/4। जब हम इनको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 4/5 बन जाएगा दोनों। तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। 8 संख्याओं का औसत 87 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या अपने से छोटी संख्या से मात्रा में 2 अधिक है। यदि इन दोनों संख्याओं को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत 85 हो जाता है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8 संख्याओं का औसत 87। यदि 8 संख्याओं का आपको औसत दिया हुआ है तो हम 8 संख्याओं का सम निकाल सकते हैं। सम कैसे निकालेंगे? 87 × 8। ये फॉर्मूला होता है। सम क्या होता है? एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो 87 में जब हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 696। हमें मिला 696। इसका सम 8 संख्याओं का सम मिल गया। इनमें से सबसे बड़ी संख्या अपने से छोटी संख्या से मात्रा में 2 अधिक है। तो सबसे बड़ी संख्या x मान ली। इससे छोटी संख्या कितनी हो गई? x - 2। यदि इन दोनों संख्याओं को हटा दिया जाए, अब इसमें से क्या करेंगे? इस 696 में से जो है ये 2 संख्या हटा दी। तो हटाने का मतलब माइनस कर दी, -x - 2। तो क्या बनता है? तो शेष संख्याओं का औसत 85 हो जाता है। शेष संख्या कितनी बची? शेष संख्या बची 6, क्योंकि 2 टोटल पहले 8 थी, 2 घटा दी तो 6 बची। उनका औसत कितना हो जाता है? 85। तो हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या मतलब x की वैल्यू क्या है? 696 - x प्लस 510। ये आ गया 696 - 510 प्लस 2, इधर जाके 2x हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये माइनस वाला माइनस हो जाता है और ये 2 करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? ये 188 बन जाएगा। 2 इसमें ऐड करना है और 510 जो है माइनस करना है, 2x। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 188/294। तो 94 इसका आंसर आ जाएगा। तो 94 इसका आंसर जो है आ गया। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक r/√π त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल x है तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी प्रत्येक भुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है y है। तब तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है आपको? वृत्त का क्षेत्रफल x दिया हुआ है और त्रिज्या क्या दी हुई है? वृत्त की त्रिज्या आपको दी हुई है π√r। तो त्रिज्या है r√π। तो एरिया कितना आ जाएगा? πr²। r कितना है? r/√π का स्क्वायर। πr²√π हो गया r²। ये एरिया आ गया किसका? वृत्त का। अब हमसे पूछा हुआ है कि प्रत्येक भुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी जो प्रत्येक भुजा है वो त्रिज्या के बराबर है। तो जो ये x की इक्वल दिया हुआ है और y क्या दिया हुआ है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। तो भुजा कितनी दी हुई है? r के बराबर दी हुई है और r कितना है? r/√π का स्क्वायर। तो कितना आया? r²/π। r²π बड़ा है या r² बड़ा है? तो आप देख रहे हैं कि r² बड़ा है। x की वैल्यू बड़ी है किससे? y से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि x की वैल्यू जो है y से बड़ी है।
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि एक्स की वैल्यू जो है वाई से बड़ी है। आगे चलते हैं। किसी संख्या का आधा उस संख्या के 1/5 से 15 अधिक है, वह संख्या होगी। किसी संख्या का आधा क्या कहा हुआ है? ये ऑप्शन से भी हो सकता है क्वेश्चन आपका, और ये जो है क्वेश्चन आपका एक्स मान के भी हो सकता है। तो एक्स मान लिया कोई संख्या, उसका आधा क्या होगा? किसी संख्या का आधा उस संख्या के 1/5 से, इसी संख्या के 1/5 से कितना अधिक है? 15 अधिक है। तो वह संख्या क्या होगी? तो x/2 माइनस हो जाएगा ये इधर जाके x/5 इक्वल टू 15। ये 10, इसका एलसीएम आ गया 5x माइनस 2x इक्वल टू 15। ये क्या बना? 3x इक्वल टू 15 इंटू 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो x की वैल्यू 50 आ गई। इसका डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया बिल्कुल। आगे चलते हैं।